अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सराइकी मुंडा इन सिटी। तो जी ये फिर आप मुझे जगाली करता हुआ देख सकते हैं। तो जी ये ज़ाहिर सी बात है, ये वीडियो शूट हुई थी जुम्मे वाले दिन ना, तो ये सेकंड पार्ट था उस वीडियो का। तो ये फिर मैं गाजरें वगैरह ज़ाहिर सी बात से आई हुई थी, तो फिर मैं कभी कभी उठा के खा लेता हूँ। तो फिर मैंने क्या काम किया, आज मैंने सोचा कि जो रैबिट है ना, रैबिट ये बेचारा अलग हो के ना बोर होता जा रहा है। तो फिर अभी ये अकेला है, तो इसका टाइम है कि मैं इसको ना अपना आदी करूँ। फिर मैंने क्या काम किया, मैं नीचे गया, वहाँ से मैंने गाजर उठाई, आधी खुद खाई, फिर मैं लेके आया और फिर मैंने आधी इसको खिलाई। मैं ट्रिक थोड़ी सी यूज़ कर रहा था कि इसको थोड़ा सा खिलाऊंगा ताकि ये किसी तरीके बाहर आ जाए और इसको फिर मैं पकड़ लूँगा, मतलब ऐसे ही ना थोड़ा हाथ, मतलब कि इसको अपने साथ बिठाऊँगा तो ताकि ये थोड़ा मेरा आदी हो जाए, हम दोनों की दोस्ती हो जाए। लेकिन ये भाई साहब तो हमारे साथ दोस्ती करने के लिए राज़ी नहीं थे। तो मैंने इतनी कोशिश की इसको बाहर निकालने की, लेकिन ये ऐसा था कि ये आगे होके ना झपट्टा मार के गाजर खा लेता था, लेकिन ये बाहर नहीं निकला। इसके ना सुने मैं तो नहीं आना, मैनू तो शर्म आती है। वोटी मेरी मरी है तो तुम मैनू बाहर बुलाते हो, हाल उन्हें 40 दिन भी नहीं होए। बाकी जी मैंने बड़ी कोशिश की कि ये बाहर आ जाए, लेकिन कोई नहीं, इसको असर ही नहीं हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है क्या नहीं है। मैं क्या ठीक है भाई जी, तेरे नखरे ना तसे भी तेन मुँह नहीं लाना, जा टुर जा। वो देखें हम सामने बैठा है, धूप लगवा रहा है गाजरें वगैरह खा के। तो जी जुम्मा था, ज़ाहिर सी बात है जुम्मे के दिन जो हमारे परिंदे होते हैं उनकी होती है ईद, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह आती है, स्पेशली पालक। बाकी कुछ है ना, इनके लिए पालक लाजमी आती है। तो जी फिर इनका ज़ाहिर सी बात है जुम्मे का दिन था। मैं क्या सानू चंगा खाना से लगता है ना, तुम भी खा लो, हमें अच्छा खाने की मिलता है। मैंने कहा याशी मारो, साढ़े होने हैं, ऐश करो। तो फिर क्या काम किया मैंने, जो पालक वगैरह आई हुई थी वो फिर मैंने इनको काट के खिला दी। और ये हफ्ते में तकरीबन इनको एक बार मिलती है, तो ये ना सही संभाल के एक पत्ता भी नहीं छोड़ते। पत्ता क्या, जो उसका होता है ना पीछे से डंडी, उसका भी छोटा सा पीस होना वो भी नहीं छोड़ते, इतने खुश होकर ये लोग खाते हैं। तो फिर मुर्गों को खिलाई पालक, बतखें भी हमारी आ गई, और फिर जो चूज़े थे उनको भी खिला दी, बजीज़ को भी डाल दी, सबको, क्योंकि सब्ज़ा ना इनके लिए ज़रूरी होता है। बेशक चाहे वो जो मर्ज़ी सब्ज़ा हो, लाजमी नहीं कि आप पालक दें इनको। बंद गोभी होती है वो आप इनको दे सकते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, अक्सर बाहर हम जाते हैं ना, तो ये पल्लू हम हमारी ज़ुबान में कहते हैं मैना, अभी उसका मौसम है ना, तो वो निकला हुआ होगा मैना, तो आप वो आके डाल दें। अगर आपने कोई जानवर वगैरह घर में रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने रखे हुई हैं भैंसें, बकरियां, आपका डेरा शेरा है, फिर भी आपने परिंदे वगैरह रखे हुए हैं साइड पे, और क्या कहते हैं आपने रखी हुई हैं बकरियां शकरियाँ रखी हुई हैं, तो आप आ जाएँ। और मेरा मतलब है कि आप इनको ना पत्ते वगैरह डाल दिया करें, तो वो सब्ज़ा, बस इनको ना सब्ज़ा चाहिए होता है, तो ये फिर खुश रहते हैं ना। ज़ाहिर सी बात है, अब हमारे पास है, मतलब हमने रखे हुए हैं खुली फ़िज़ा में, ये घूम नहीं रहे, तो फिर हमारा काम बनता है कि इनको इनकी पसंद की चीज़ें ना दी जाएँ, ताकि ये ना खुशी से ज़िंदगी बसर करें और अपनी नस्ल बढ़ाएँ। तो जी फिर हमारी जो थी मुर्गी रानी, वो मैंने आपको बताया था कि उसके बच्चे निकल आए हैं जो, और जब बच्चे निकल आए तो मैंने दोस्त से बात की हुई थी कि मैं आपको वापस दे के जाऊँगा, तो उनकी रुखसती का यहाँ पे टाइम हो चुका था। तो जी फिर क्या काम किया मैंने कि ये जो थे ना, क्या कहते हैं, चूज़े वगैरह, इनको छोटा सा पिंजरा मेरे पास एक पड़ा हुआ था, मैंने चूज़ों को छोटे से पिंजरे में डाला और फिर कपड़ा बांध दिया। और क्योंकि मैं चाहता था कि इनको हवा वगैरह ना लगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये तकरीबन आज ही निकले हैं जुम्मे वाले दिन ना सारे चूज़े, तो फिर मैं यही चाह रहा था कि इनको ठंड वगैरह ना लगे, बच जाएँ, और जिसके हैं अल्लाह उसको अब नसीब करें बच जाएँ। ये 6 भी बच जाए ना तो काफ़ी हैं, ढेर है, कम नहीं है। तो बाकी जी फिर इनको अच्छा सा कवर करने के बाद मैं देने चला गया था वहाँ पे। जब मैं गया तो फिर ज़ाहिर सी बात है मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं चाहता था कि मैं जाके ये दूँ उनको, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं तकरीबन ना 1 महीना अपने पास रखूँगा, कुछ ये ऐसे हो जाए ना कि उनको कवे वगैरह ना उठाएं, तो फिर मैं जाके उनको दे आऊँगा। तो लेकिन अब मेरी मजबूरी थी, ज़ाहिर सी बात है मेरे पास टाइम नहीं होता, बाकी दूसरे चूज़े भी हैं और इनको मैं पिंजरे में रख नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे थे, तो उनको धूप भी काफ़ी ज़रूरी होती है इनके लिए, और जब मैं वापस आता हूँ तब तक धूप इतनी होती नहीं, होती है तो फिर लग नहीं रही होती। तो जी ये फिर वो तो मैं दे के चल आ गया था, लेकिन मुझे ख़ुद भी इतना बुरा लग रहा था कि वो बेचारा अब कैसे करेगा, लेकिन अब मेरी भी मजबूरी थी, तो मैंने कहा कि दे आता हूँ, इससे अच्छा कि अच्छा बेहतर यही है कि यहाँ पे मरने से अच्छा उसके घर ही जाके मरे ना, ताकि फिर अगले बंदे के दिल में ना कोई बात ना रहे। मरे ना, अल्लाह करे पाल जाएँ, अगर मरने हैं तो मेरे पास मरने की वजह उसके अपने पास मरे ना, फिर इतना दुख उसको नहीं होगा। तो फिर जी मुर्गी वगैरह छोड़ने के बहाने के बाद हम गए अपने ब्रांड पे। हमारा सर्दियों का ब्रांड हमारा क्या हो सकता है, लंडा ही होना है, तो फिर हम गए लंडा। तो इधर मैं वीडियो थोड़ी बना रहा था, आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो लंडा है ना, लंडा ये सिर्फ नाम का लंडा है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं और बिल्कुल न्यू।
तो लंडे से ली मैंने कितनी, हाँ मैंने 2 स्वेट शर्ट ली। एक मेरे भाई ने ली थी कल, वो उसने चेंज करवानी थी, उसको पसंद नहीं थी आई। तो पहले हम वहाँ पे गए तो उसने बोला कि मैंने लेनी नहीं है, आप ले लो। ये ऐसे ही करता है, चीज़ पसंद करके आ जाता है, जब घर आता है ना तो फिर कहता है कि मैंने लेनी नहीं है। जब चेंज करवानी पड़ती है तो चेंज मैंने लेनी नहीं है, तो आप मेरी जगह ले लेना। वो हम चेंज करवाने गए वहाँ पर, फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छी पड़ी हुई थी, तो फिर वो भी हमने ले ली। और स्वेट शर्ट काफ़ी अच्छे रेट पे मिल रही है हमें, हालांकि वही चीज़ मिल रही थी बाहर और काफ़ी महंगी। लेकिन जब हम गए ना अपने ब्रांड में लंडे में, तो वहाँ पे हमें ना सस्ती मिल गई, इतनी मतलब महंगी नहीं थी, हमारे रेंज में ही थी। तो जी ये फिर लंडे से वापस वगैरह आने के बाद मैंने किया अपने मुर्गों और रैबिट्स का डिनर का इंतज़ाम। बाकी आपने देखा ही है, आज रैबिट के लिए था सैलड, वेजिटेबल सैलड, अच्छी अच्छी वेजिटेबल का सैलड। तो जी ये फिर आपने जैसे देखा कि इनके लिए थी वेजिटेबल सैलड में इनके लिए अवेलेबल थी स्पिनच, कैबेज एंड कैरट्स एंड सम एप्पल्स। तो ये छोटा सा सैलेड इनके लिए था। फिर इनको इनका सैलेड खिलाने के बाद इनको फिर मैंने ढक दिया, इनको नहीं ढका, खैर इनका जो खुड्डा था उसको ढक दिया। तो ये ना मैंने फिर इसकी थोड़ी सी मरम्मत की, जो सुराख वगैरह थे वो मैंने बंद किए ताकि इनको ठंड ना लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ना कि मेरे दिल में कोई अरमान रह जाए या फिर किसी गलती की वजह से ये मर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे कि मैंने कोई साइड खुली छोड़ दी और उनको हवा वगैरह लग रही हो, ये वो सारा सीन ना, ये मेरी गलती। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनको ना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूं ताकि इनको कोई मसला ना हो। तो जी फिर इसके बाद शाम का टाइम हो गया था और आज मेरी मगरिब भी लेट हो गई थी, और ज़ाहिर सी बात है बादल थे और ख़दशा था कि हल्की हल्की बारिश होगी। लेकिन हल्की हल्की बारिश हुई, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी बाहर। तो फिर मैंने क्या काम किया, मैंने ना अपने चूज़ों को अंदर जो थी ना, जहाँ पे मैं मुर्गे वगैरह बंद करता था, वहाँ पे मुर्गे वगैरह को मैंने कर दिया था बंद। और फिर मैंने अपने चूज़ों को रोटी वगैरह खिलाई वहाँ पे। तो फिर इनको खाना वगैरह खिला के, पहले मैंने इनको रोटी खिलाई। रोटी के तो ये दीवाने हैं, पागल होते हैं रोटी के लिए। बासी रोटी खिलाता हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं मिलती बासी रोटी तो फिर ताज़ा खिला देता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि इनको मैं बासी रोटी ही दूँ। फिर बासी रोटी खिलाई, फिर भी इनका पेट नहीं भरा। ये थोड़े थोड़े जहाँ मुँह इधर उधर मार रहे थे, सुकून से खड़े, जब ये सुकून से खड़े हो जाए ना पेट फुल करके, उस टाइम मुझे यकीन आ जाता है कि बस अब इनकी टैंकियाँ जो है ना वो फुल हो चुकी हैं। लेकिन रोटी वगैरह खिलाने के बाद भी इनकी टैंकी फुल नहीं थी हुई। तो फिर मैंने क्या काम किया ना, जो खुराक पड़ी थी ना वो मैंने फिर इनको खुश्क डाल दी। खुश्क खुराक डाल के ऊपर से मैंने इनको पिला दिया पानी, ट्रिक इस्तेमाल की। तो फिर इनको कुछ चैन आ गया था। तो जी फिर इनको खिलाने पिलाने के बाद, इनका अच्छे से पेट फुल करने के बाद इनको मैंने कर दिया था बंद। मैं क्या, तुसी भी सुखी सको तो सानू भी सैन जो राती ची ची ना करियो। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।